अन्याय, जातिगत भेदभाव और शोषण के गर्भ से जन्मा नक्सलवाद आज भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो नक्सलवाद, जिसे कि माओवाद भी कहा जाता है, आज भारत की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। जय हिंद दोस्तों, द रियल हीरोज भारत के गर्व के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में नक्सलवाद के उदय और उसके विस्तार के बारे में डिटेल में समझेंगे। भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत साल 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। जमींदारों द्वारा छोटे किसानों पर किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार, कानू सान्याल और कन्हई चटर्जी इत्यादि ने मौजूदा शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से एक सशस्त्र विद्रोह छेड़ दिया। चूंकि ये आंदोलन नक्सलबाड़ी गांव से प्रारंभ हुआ था, इसलिए इस उग्रपंथी आंदोलन को नक्सलवाद कहा गया। इस उग्रपंथी आंदोलन के जनक चारू मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग, जिसे कि माओ के नाम से भी जाना जाता है, से बड़े प्रभावित थे। इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। इन माओवादी नेताओं का मानना था कि भारतीय श्रमिकों एवं किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियां जिम्मेदार हैं और सरकारी नीतियों के कारण ही शासन तंत्र और कृषि तंत्र पर उच्च वर्ग का वर्चस्व स्थापित हो गया है और इस वर्चस्व को सशस्त्र आंदोलन से ही समाप्त किया जा सकता है। इन नेताओं का कहना था कि जमीन उसी की है जो उस पर खेती करता है। समय के साथ जैसे जैसे लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ते जा रहे थे और एक नई सोच और विचारधारा के साथ ये आंदोलन अपना विस्तार कर रहा था, ठीक उसी समय ये आंदोलन भी आंतरिक विद्रोह का शिकार बन गया और चारू मजूमदार के मृत्यु के बाद ये आंदोलन भी कई शाखाओं में बंटकर अपने प्रारंभिक लक्ष्य और विचारधारा से विचलित हो गया। इन अलग अलग माओवादी संगठनों का अब अलग अलग लक्ष्य और उद्देश्य था। भूमिगत मुद्दा से प्रारंभ हुआ ये आंदोलन अब दो वर्गों की लड़ाई बन चुका था, तो कहीं एक तीसरे उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहा था। परंतु सरकार और शासन व्यवस्था के विरुद्ध चलने वाला ये सशस्त्र उग्रवादी आंदोलन समय के साथ भारत के एक बड़े क्षेत्र को अपने चपेट में लेने में कामयाब रहा। बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू हुए इस सशस्त्र आंदोलन का पहला प्रभाव तब देखा गया जब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को सत्ता से बाहर जाना पड़ा और साल 1977 में पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी और ज्योति बसु बंगाल के चीफ मिनिस्टर बने। जैसे जैसे समय बीत रहा था, यह उग्रवादी वामपंथी आंदोलन भारत के तकरीबन 11 राज्य बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, आज का तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र इत्यादि के तकरीबन 90 जिलों को प्रभावित कर चुका था। पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत के एक बड़े क्षेत्र में इन नक्सलियों यानी माओवादियों ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली थीं। इसलिए इस क्षेत्र को रेड कॉरिडोर यानी लाल गलियारा भी कहा जाता है और नक्सलियों की भाषा में इसे कॉम्पैक्ट रिवोल्यूशनरी जोन कहा जाता है। जैसे जैसे ये उग्रपंथी आंदोलन बढ़ रहा था, इसके साथ भी एक नई अवधारणा जुड़ गई जिसे अर्बन नक्सलिज्म यानी शहरी नक्सलवाद कहा जाता है। शहरी नक्सलवाद से मतलब है शहरी आबादी में रहने वाले उन लोगों से जो प्रत्यक्ष रूप से नक्सलवादी नहीं हैं, लेकिन वे नक्सलवादी संगठनों और उनकी गतिविधियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। कई बार इन पर नक्सलियों के लिए युवाओं की भर्ती और फंड की व्यवस्था में मदद करने का भी आरोप लगता रहा है। दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में नक्सलवाद का अलग अलग राज्यों में विस्तार और सरकार द्वारा इन पर लगाम लगाने के लिए किए गए अलग अलग कार्यवाहियों के साथ साथ नक्सलवाद की मौजूदा स्थिति और सरकार की इस सशस्त्र आंदोलन को खत्म करने की डेडलाइन और रोड मैप को डिटेल में समझेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने प्रियजनों और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही आपसे अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।